हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ क्लासेस। सो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ और एग्जांपल्स। अभी हम प्रीवियस वीडियो में हमने इसके एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में हम एग्जांपल 5 और 6 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उससे भी पहले हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम एग्जांपल 5 एंड 6। एग्जांपल 5 में गिवन है if a transversal intersect two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि PQ एंड RS पैरेलल लाइंस हैं, जिसको कि एक ये प्रूव करना है, गिवन नहीं है, इसमें गिवन है एक ट्रांसवर्सल लाइन है AD। AD एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो टू लाइन PQ एंड RS, ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट PQ एंड RS लाइंस, इन टू लाइंस को ये AD ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। एंड इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि जो बायसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे ABQ एंड BCS, इन दोनों एंगल्स के जो एंगल बायसेक्टर हैं वो पैरेलल गिवन है। corresponding angles bisectors of the corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो प्रूव करना है कि PQ लाइन RS के पैरेलल होगी इसमें। तो ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट PQ एंड RS लाइंस, इन लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट PQ को इंटरसेक्ट करती है B पर एंड और RS को डिस्कस करती है C पर रेस्पेक्टिवली। PQ को B पर डिस्कस करती है ये इंटरसेक्टिंग लाइन AD एंड RS को C पर डिस्कस करती है, C पर डिस्कस करती है रेस्पेक्टिवली। एंड रे BE, ये BE रे है, रे BE बाइसेक्ट्स, रे BE बाइसेक्ट करती है एंगल ABQ एंड रे CG बाइसेक्ट्स एंगल BCS, ये BCS एंगल को बाइसेक्ट करती है और एंगल ABQ को बाइसेक्ट करती है रे BE ABQ को बाइसेक्ट करती है एंड CG BCS एंगल को बाइसेक्ट करती है। प्रूव करना है इसमें एंड जो इसके बाइसेक्टर्स हैं एंड जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं BE पैरेलल गिवन है CG के, जो CG एंगल BCS का बाइसेक्टर है CG, ये इसमें गिवन है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं और AD ट्रांसवर्सल लाइन PQ एंड RS टू लाइंस हैं जिनको बाइसेक्ट करती है। प्रूव करना है कि लाइन PQ पैरेलल है लाइन RS के। टू प्रूव PQ पैरेलल RS, इन दोनों लाइंस को पैरेलल शो करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं इसका। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं और इसमें रे BE बाइसेक्ट्स एंगल ABQ। सो एंगल ABE, रे BQ बाइसेक्ट करती है एंगल ABQ को। सो एंगल ABE, जो एंगल ABE बाइसेक्टर से जो बनने वाला एंगल है, ये होगा हाफ एंगल ABQ। इस पूरे एंगल का हाफ होगा क्योंकि BE इस एंगल को बाइसेक्ट करती है और इसको कंसीडर कर लेंगे हम इक्वेशन 1। फिर अगेन रे, सेकेंड रे है CG बाइसेक्ट्स एंगल BCS। सो एंगल BCG, जो एंगल इससे बाइसेक्टर से बनने वाला एंगल है हाफ,
BCG, एंगल BCG इक्वल्स टू हाफ होगा एंगल BCS का, और ये होगी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 होगी। BE पैरेलल CGK है, BE पैरेलल CGK है, एंड AD इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। BE पैरेलल गिवन है CGK एंड लाइन AD बाइसेक्टर है। लाइन इन दोनों BE और CG जो पैरेलल लाइन है इनकी भी बाइसेक्टर लाइन AD है, क्योंकि यहां पर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल, लाइन AD इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ABE इक्वल्स टू होगा एंगल BCG के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पैरेलल लाइन्स हैं और ये इनकी एंगल बाइसेक्टर, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसको कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 इक्वेशन में ABE इक्वल्स टू BCG है, और ABE इक्वेशन 1 में हाफ ऑफ एंगल ABQ है। हाफ ऑफ एंगल ABQ इक्वल्स टू, एंड सेकेंड इक्वेशन में एंगल BCG हाफ ऑफ एंगल BCS है, हाफ ऑफ एंगल BCS, क्योंकि ABE इक्वल्स टू BCG के है, एंड ABE हाफ ऑफ ABQ है, एंड BCG हाफ ऑफ BCS है। सो इसको हम और करके लिख सकते हैं, दोनों का हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एंगल ABQ इक्वल्स टू होगा एंगल BCS। ये दोनों एंगल ABQ इक्वल्स टू BCS, ये दोनों ABQ एंड BCS। अब क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है और इक्वल भी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग है एंड इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कब होते हैं? एंड इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो PQ पैरेलल RS, सो लाइन PQ और RS पैरेलल होंगी क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, हैंस प्रूव। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी नहीं है, आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है? ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है। सो इसमें AB पैरेलल CD के है एंड CD पैरेलल EF के है। AB पैरेलल CD एंड CD लाइन पैरेलल EF, ये लाइन इसके पैरेलल है। सो यहां पर ऑल्सो EA परपेंडिकुलर है AB पर, EA AB पर परपेंडिकुलर है, एंड BEF इक्वल्स टू 55। BEF ये एंगल 55 है, ये एंगल 55 है, एंड इसका ये एंगल Y है, और ये एंगल X है, और ये एंगल Z है, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा। फाइंड करना है X Y Z की वैल्यू को, X Y Z की वैल्यू को यहां से फाइंड करना है। सो पहले हम Y फाइंड कर लेंगे, क्योंकि CD पैरेलल है EF के, CD पैरेलल EF के है, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF एंड DE इज ट्रांसवर्सल, एंड DE इज ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल चाहिए हम उसी की जो प्रॉपर्टीज है उनको शो करेंगे। CD पैरेलल है EF के एंड DE ट्रांसवर्सल है, एंड DE इज ट्रांसवर्सल,
DE is transversal, so y plus 55 इक्वल्स टू 180। पैरेलल लाइंस को जब कोई एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उसके सेम साइड के एंगल्स का सम 180 होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर। इसको हम को इंटीरियर कहते हैं, या इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी है। इन एंगल्स को को इंटीरियर कहेंगे, और पैरेलल लाइंस के बाहर के एंगल्स को को एक्सटीरियर करते हैं। तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। सो यहां से y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 55 इक्वल्स टू 125। सो एंगल y की वैल्यू 125 होगी। अब हम फाइंड करेंगे इसके बाद x की वैल्यू। कैसे? क्योंकि CD पैरेलल है AB के, क्वेश्चन में गिवन है सिंस AB पैरेलल CD। अब हम यहां पर यूज करेंगे इस BD ट्रांसवर्सल का। लाइन तो सेम है, BDE सेम लाइन है, बट हम यहां पर इसको रेफर करेंगे AB पैरेलल CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। इसका पूरा नाम भी दे सकते हैं, BE इज ट्रांसवर्सल। इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ट्रांसवर्सल। सो x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y क्यों है? क्योंकि पैरेलल लाइंस के सेम साइड के एंगल्स हैं, और इस तरह के एंगल्स का ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बिकॉज y की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड किया हमने 125। सो x इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो x भी फाइंड कर लिया है, y भी फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करना हमें यहां पर z। तो z को फाइंड करने के लिए हम AB और EF पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। सिंस AB पैरेलल CD के है एंड CD पैरेलल EF के, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF है। सो इन दोनों रिलेशन से सो AB पैरेलल होगी EF के, AB पैरेलल EF के। अब AB अगर EF के पैरेलल तो ट्रांसफर होगी, इसकी ट्रांसवर्सल होगी AE ट्रांसवर्सल। ये भी ट्रांसवर्सल है, बट हम इस ट्रांसवर्सल का यूज करेंगे एंड AE इज ट्रांसवर्सल, AE इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल EAB, एंगल EAB प्लस एंगल AEF इक्वल्स टू 180। यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी है। पैरेलल लाइंस के जब कोई एक लाइन ट्रांसवर्स करती है पैरेलल लाइंस को, तो उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर, को इंटीरियर प्रॉपर्टी है। इनका सम 180 होगा। तो BAE ए एंगल कितना है? क्योंकि EA परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल A होगा 90 डिग्री प्लस एंगल AEF, एंगल AEF का एंगल की वैल्यू है Z प्लस 55, Z प्लस 55 इक्वल्स टू 180। यहां पर जो 90 एंगल आया है, तो इसके लिए हम यहां शो कर सकते हैं कि EA पैरेलल है AB पर, EA पैरेलल है AB पर, सो एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि AB पैरेलल EF के है एंड EF इज ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल EF एंड AE इज ट्रांसवर्सल है। सो एंगल A प्लस एंगल E को इंटीरियर एंगल है, दोनों पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के लाइन के सेम साइड के एंगल्स है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, और ये प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। सो एंगल EAB क्योंकि EA परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल A की वैल्यू 90 प्लस AEF, इस E एंगल की वैल्यू होगी Z प्लस 55 इक्वल्स टू 180। ये एंगल 90 क्यों है? क्योंकि EA परपेंडिकुलर है AB पर, और एंगल A 90 डिग्री होगा। सो 90 प्लस 55 Z प्लस 145
इजकल्स टू 180. So z इजकल्स टू 180 माइनस 155, 145. सो ये वैल्यू होगी इसकी z की, एंगल z इजकल्स टू होगा 180 माइनस 45, 35. सो 3 एंगल्स फाइंड करने थे आपको x y z. सो x इजकल्स टू 125 डिग्री, y इजकल्स टू 125 डिग्री एंड z इजकल्स टू 35 डिग्री. एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई, एक्स और वाई की वैल्यू 125 एंड जेड की वैल्यू 35 होगी. सो आई होप आपको एग्जाम्पल ये क्लियर हो गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेकिन बने रहिए आप. इसमें अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे.